नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एंड बियॉन्ड पर। 10th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए ये जो छोटा सा आई का आइकन बना हुआ है इसे प्रेस करें और पूरी प्लेलिस्ट देखें। और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास से ही मनुष्यता। इस पाठ के वैकल्पिक प्रश्न हम करेंगे, और उससे पहले आइए इस कविता के बारे में कुछ जान लें। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, और गुप्त जी इस कविता में सच्चे मनुष्य के लक्षण बता रहे हैं। मनुष्य तो हम सभी हैं, क्योंकि हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो हम मनुष्य हैं। लेकिन क्या सचमुच? कवि के अनुसार सच्चा इंसान वही है जिसमें इंसानियत हो, जिसमें मनुष्यता हो। कवि कहते हैं कि हम सभी मरते हैं, हम सभी को पता है कि हम नश्वर हैं, एक ना एक दिन मरना है। तो मरने से डरना नहीं चाहिए और इस प्रकार जीना चाहिए, इस प्रकार मरना चाहिए कि मरने के बाद लोग सदियों तक हमें याद रखें। कवि बहुत से उदाहरण देते हैं इतिहास से। कर्ण, दधीचि, इन सब के बारे में आप जानते हैं। अभी महाभारत में भी आपने काफ़ी कुछ देखा। कवि ने सहानुभूति को मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना कहा है, क्योंकि जिसके मन में सहानुभूति होती है दुनिया के लोग उसी के आगे झुकते हैं। उसी का बखान इतिहास में भी किया जाता है। उसके बाद कवि कहते हैं कि अगर हमारे पास धन दौलत है तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, स्वयं को सनाथ जानकर दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सभी एक हैं। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, ईश्वर के लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। कवि ये भी कहते हैं कि इस जीवन के सफ़र में हमें एक दूसरे को सहारा देते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यही सच्ची इंसानियत भी है। कवि के अनुसार सभी लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं, इसलिए इस बात से डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। सबसे बड़ा दुख कवि को इसी बात का लगता है कि मनुष्य होकर भी हम दूसरों का दुख दूर नहीं करते, क्योंकि ये तो केवल पशुओं की प्रवृत्ति होती है। वो अपने लिए चरते हैं और बचाकर नहीं रखते, दूसरों के लिए लाते नहीं हैं। जबकि मनुष्य के पास, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके पास जहाँ सोचने के लिए दिमाग है वहीं महसूस करने के लिए दिल भी है। और यदि हम दूसरों का दुख महसूस नहीं करते, दूसरों के साथ सहानुभूति नहीं करते, तो हमें मनुष्य कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कविता आपको समझ आ गई होगी। आइए देखते हैं इस पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न। हमेशा की तरह कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं और कोशिश करें कि सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे सकें।
मुझे उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए होंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।